दिल्ली के राजपार्क थाना इलाके के नाले से सड़ी गली हालत में बरामद हुआ 18 वर्षीय नवयुवक का शव। पिछले करीबन 10 दिनों से थाना मंगोलपुरी स्थित अपने घर से लापता था मृतक। हत्या कर नाले में फेंका गया था शव। मृतक के दोस्तों ने ही घर से बुलाकर दिया हत्या की वारदात को अंजाम। मामूली कहासुनी के बाद की थी हत्या। वारदात के बाद फरार सभी आरोपियों को मंगोलपुरी थाना पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से कड़ी मशक्कत के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद अपने ही एक दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया और खुद यहां से नए साल का जश्न मनाने के लिए और पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से यूपी, बिहार और राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंच गए। परिवार की शिकायत के बाद आला अधिकारियों के आदेश के बाद मंगोलपुरी थाना के एसएचओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर निर्भय कुमार, इंस्पेक्टर राजीव, एएसआई प्रदीप, शमशेर और कांस्टेबल सुखजीत, नवीन, दयाल, नीटू, विकास और सुनील मोगा आदि की टीम ने कई राज्यों में रेड की और आखिरकार कई हजार किलोमीटर की दौड़ भाग और कड़ी मशक्कत के बाद 4 में से 3 आरोपियों को गुजरात के गांधीधाम से धर दबोचा। वहीं मृतक की बहन की माने तो उन्होंने इस मामले में पुलिस को शिकायत भी दी थी और साथ ही कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिए गए थे, जिसमें आरोपी मृतक के घर के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं और एक लड़का उसे घर से ले जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक किसी कपड़े को लेकर इन लोगों में कोई कहासुनी हुई थी, जो उस समय तो सुलझ गई, लेकिन बाद में यही हत्या की वजह बन गई और चारों लड़कों ने इसका बदला लेने के लिए संतोष की हत्या कर दी। मेरा भाई शनिवार को 25 दिसंबर को घर पे आया। उसने मतलब दिन में किसी लड़कों से झगड़ा वगड़ा हुआ होगा कपड़ों के पीछे। हमें नहीं पता कि लड़कों का किस बात पे झगड़ा वगड़ा हुआ। वो रात में आया 9 बजे, उसने खाना खाया, भाई के साथ मंडी गया, सामान ला के दिया। घर में लेट नहीं जा रहा था, कपड़े चेंज करके उसने टी शर्ट और लोवर पहना था और उसने कपड़े चेंज कर दी। जैसे ही उसको एक फ़ोन आया पीसीओ से कॉल आया और वो घर से निकल गया। बस बाहर तक आया, फ़ोन पे बात करी। वो जैकेट पहन रहा था। मम्मी ने बोला कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला मम्मी बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो 2 मिनट के बाद उसको फ़ोन किया तो कह रहा मम्मी यहीं हूँ, पीछे गली में केक कट रहा है, केक कटवा के आ रहा हूँ। लेकिन हमने जब बाद में देखा इधर उधर वीडियो में, हमने इधर उधर दोस्तों से पता करा तो जावेद नाम का लड़का हमारी गली से उसको लेके गया है और बाहर 3 लड़के और खड़े थे, हर्षू, प्रिंस, पारस और ये जावेद था। इन लोगों ने पहले राहुल के साथ और प्रिंस, पारस, जावेद, हर्षू ने 5 ने प्लानिंग बनाई है गली में कुछ खड़े होकर। फिर उसे रोड घर पे आके जावेद गली के बाहर लेके गया। उसके बाद से हमें नहीं पता मेरा भाई कहाँ है और हमें अन्याय चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी और माँ बाप को उनसे पूछने गए, उनके माँ बाप ने कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई, कुछ नहीं लिखवाया। हम ढूंढ रहे हैं, फिर रहे हैं। उन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारा बच्चा कहाँ है। और उसकी जो प्रिंस की बहन है ना, नेहा, उसने मेरे से कहा कि मेरे भाई ने कुछ गलत काम कर दिया, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने पैसे देके उसे गांव भगा दिया। और फिर उस दिन से वो गांव गए। उसकी मम्मी से पूछा ताचा तो उसकी मम्मी ने मेरे से रिकॉर्डिंग करके बात करी। मैंने कहा तो उसकी मम्मी कह रही तुम 3 लड़कों को बुला लो, 4थे लड़के को मैं बुला दूंगी। यानी कि उनके माँ बाप को सबको पता था ना कि हमारे लड़के कहाँ हैं। और जब फ़ोन ट्रैक हुआ ना उनके घर वालों का, तो प्रिंस के नंबर से सब मतलब उन्होंने अपने माँ बाप को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि हम ठीक हैं। और वो घर से बता के पूरी प्लानिंग के साथ गए हैं। वीडियो में देखा, बैग वैग सब टांग रखा उन लोगों ने। आज क्या हुआ, आज क्या पता लगा? आज पुलिस वालों ने हमें, आज 10वां दिन है, आज 10वां पता नहीं 11वां दिन है, आज बताया है कि उन लड़कों ने, जब उनको पकड़ा गया ना तब उन लड़कों ने बताया कि हमने उसे चाकू मार के सुल्तानपुरी में फेंक दिया। आपका जो भाई है क्या नाम था उसका? उसका नाम संतोष नाम है। क्या करते हैं वो 12th के उसने भी एग्ज़ाम दिए हैं और 18 साल का भी हुआ था 3 महीने पहले। तो क्या कभी पहले भी कोई झगड़ा हुआ है? कभी आज तक गली वाले सब हैं या किसी से भी पूछ लो, कभी कोई शिकायत नहीं आई कि आज वो लड़का आया है, वहाँ लड़का आया है। कभी भी नहीं कोई शिकायत। गली वाले खड़े, पूरी गली जानती, कभी भी शिकायत नहीं आई उसकी। कभी किसी से लड़ाई भी नहीं करी उसने आज तक। परिजनों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बीते 25 दिसंबर को संतोष को कुछ लोगों ने गली में मिलने के बहाने बुलाया था। उसके बाद से ही वो लापता था।
वहीं सोमवार को पुलिस से उन्हें जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की और अब पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग करते हुए इंसाफ की मांग कर रहा है। परिजनों के अनुसार संतोष ने अभी हाल ही में 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी और वो कभी किसी से झगड़ा तक नहीं करता था। मेरा भाई घर में था रात को और उसको किसी ने फोन करके बुलाया था। वो जावेद घर से बुला के लेके गया और ये सारे लड़के पहले गली में प्लानिंग बना रहे थे खड़े होके, और फिर ये सारे लड़के बाहर गए और एक लड़का आया घर से बुला के और ले गया और ये इधर की तरफ चले गए सुनार की इधर की तरफ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अब उसके पता नहीं उसके आगे। तारीख को आपके भाई को ये 25 तारीख रात को 10:30 बजे। तो संतोष साथ का यार दोस्त था, हमारे साथ उठता बैठता था और 4 लड़के थे, पारस, संतोष, प्रिंस और जावेद नाम के लड़के थे और हर्षु एक नाम का था। और ये सारे लड़के उसको बुला के ले गए, गली में प्लानिंग करी है और प्लानिंग करके उसको बाहर लेके गए और आज पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी है कि उसको मार के चाकू वाकू मार के और नाले में गिरा दिया उसको। कौन से नाले में? डेड बॉडी? ये सुल्तानपुरी नाले में। अच्छा, ये जो संतोष है कब से लापता था और क्या आपको क्या लगता है किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ होगा इनमें? ये संतोष 1 हफ्ते से लापता था। ये 25 तारीख को इसके चाकू वाकू मारे, इसको मार के नाले में फेंक दिया है। कौन है लोग मारने वाले? इनके यार दोस्त है? कौन है? इनके यार दोस्त थे साथ के बैठने उठने वाले, और इनकी हंसी मजाक में थोड़ी आपस में ही मुठभेड़ हुई थी और इनके इसको बुला के ले गए कि क्या चलो। वजह रही होगी? आखिर कुछ आइडिया है आपको किस वजह को लेकर? आइडिया कुछ नहीं, बस ये आपस में हंसी मजाक के चक्कर में उनने मजाक करी, ऐसे उन्होंने 1-2 स्लैप मार दिए उन्होंने, बस इसी चक्कर में उसको ले गए। बहरहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच लिया है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से ये साबित कर दिखाया है कि दिल्ली में मानो लोगों के पास दिल तो बचा ही नहीं है। शायद इसी का परिणाम है कि लोग जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं, जैसा कि इस मामले में भी सामने आ रहा है। लेकिन इस वारदात ने एक घर का बेटा और एक बहन का भाई छीन लिया है, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है, जबकि पुलिस एक फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है और जगह जगह उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।